हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 12 का एपिसोड 5 पढ़ें। क्लास 12 में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। हम लोग इसमें रिलेशन का डिफिनीशन पढ़ चुके थे। अब हम रिलेशन के बारे में डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज, प्रीमेज भी पढ़ चुके थे। आज हम रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन पढ़ें। तो देखते हैं एपिसोड 5 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन, संबंध का निरूपण। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन, संबंध का निरूपण। संबंध का निरूपण 5 तरह से हम लोग करेंगे। पहला है रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, और तीसरा हो गया बाय एरो डायग्राम, चौथा टेबुलर फॉर्म, और पांचवा रिप्रेजेंटेशन बाय ग्राफ। पहला हो गया रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। तीसरा है बाय एरो डायग्राम, तीर आरेख द्वारा। चौथा है टेबुलर फॉर्म, सारणी रूप, और पांचवा है रिप्रेजेंटेशन बाय ग्राफ, यानी रिप्रेजेंटेशन बाय ग्राफ यानी ग्राफ द्वारा निरूपण। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर के द्वारा लिखा जाता है। रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को किस पेयर के द्वारा लिखा जाता है? ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। यानी रोस्टर फॉर्म में रिलेशन में जो भी रहेगा वो सारा ऑर्डर्ड पेयर एक क्रमित युग्म के द्वारा रहेगा। तो जैसे सेट ए है -1, सेट ए में एलिमेंट है -1 1 2, बी में 1 4 9 10। रिलेशन है एक्स वाई, एक्स एलिमेंट है ए का, वाई एलिमेंट है बी का। एक्स ए का एलिमेंट है, वाई बी का एलिमेंट। इस ए के एलिमेंट को हम एक्स माने, बी के एलिमेंट को वाई माने हैं। एक्स वाई से रिलेटेड और क्या रिलेशन है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, यानी एक्स का स्क्वायर करने पर वाई आया, यानी रिलेशन बनेगा -1 का 1 के साथ, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का बनेगा 1 के साथ, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो -1 1 1 1 2 4, इस a का b से रिलेशन है। x का स्क्वायर किए y आया, x का स्क्वायर किए y, x का स्क्वायर किए y। तो ये जो रिलेशन लिखा हुआ है ये किस पर में? रोस्टर पर, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर में है। पहला ऑर्डर पेयर -1, 1, दूसरा ऑर्डर पेयर 1, 1, तीसरा ऑर्डर पेयर 2, 4, xy xy xy। तो ये रिलेशन किस पर में लिखा हुआ है? ऑर्डर पेयर। तो जब रिलेशन एक ऑर्डर पेयर के रूप में लिखा हो तो उसको हम क्या कहेंगे? रोस्टर फॉर्म। रिलेशन किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ऑर्डर पेयर के रूप में जब लिखा रहेगा तो उसको कौन फॉर्म कहेंगे? रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पर रिलेशन एक ऑर्डर पेयर के रूप में, इसलिए इसका नाम हो गया रोस्टर फॉर्म। अब है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन लिखने का ये तरीका है। रिलेशन किस तरह से लिखेंगे? इसको भी करनी, यहाँ भी करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी करनी पड़ेगी। यहाँ में ऑर्डर पेयर के रूप में यहाँ सारे ऑर्डर पेयर को एक ऑर्डर पेयर मान लेंगे x, y। सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में जितना ऑर्डर पेयर है सबको एक बार क्या मानेंगे? x, y, such that x belongs to a, y belongs to b, तथा x y के बीच जो रिलेशन यहाँ खाली छोड़ दिया गया, यानी जो भी रिलेशन हो, x स्क्वायर इक्वल टू y हो, x प्लस y इक्वल टू एक्स वाई का दोगुना हो, एक्स वाई का आधा हो, x का वर्गमूल y हो, x का वर्ग y हो, x का घन y हो, x का घनमूल y हो, या कोई भी व्यंजक x y के बीच जो भी रिलेशन बनेगा वो रिलेशन लिखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है तो रोस्टर फॉर्म में जितना ऑर्डर पेयर है उसको क्या लिखेंगे? x, y, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, तथा x y के बीच जो रिलेशन है वो लिख देंगे। अब सेट ए ये दिया गया है, ये बी दिया गया है। ए बी के बीच रिलेशन है 1 3 3 5 5 7 7 9। ये ऑर्डर पेयर के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे रोस्टर फॉर्म। ये रिलेशन रोस्टर फॉर्म। अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 4। चारों ऑर्डर पेयर को, रोस्टर फॉर्म में जो 4 ऑर्डर पेयर है, ये चारों ऑर्डर पेयर को एक ऑर्डर पेयर में मान लिए x, y। रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में लिखना है तो सभी ऑर्डर पेयर को क्या मान लेंगे? x, y। इसमें जितना ऑर्डर पेयर उसको एक ऑर्डर पेयर मान लेंगे x, y। सच दैट x का एलिमेंट कहां का है? a का, और y कहां का है? b का, यानी x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। अब रिलेशन क्या है? तो 1 में 2 जोड़ते हैं 3 आता है, 3 में 2 जोड़ते हैं 5 आता है, 5 में 2 जोड़ते हैं 7 आता है, 7 में 2 जोड़ते हैं 9 आता है, यानी y जो है x में 2 जोड़ने पर आता है।
y इक्वल टू x प्लस 2, y इक्वल टू x प्लस 2, y इक्वल टू x प्लस 2, y इक्वल टू x प्लस 2। यहाँ रिलेशन हो गया y बराबर x प्लस 2। x के जगह 1 रखेंगे, 1 2 जोड़ेंगे y 3 आ जाएगा, x के जगह 3 रखेंगे, 3 2 जोड़ेंगे y 5 आ जाएगा, x के जगह 5 रखेंगे, 5 2 जोड़ेंगे y 7 आ जाएगा, x के जगह 7 रखेंगे, 7 2 जोड़ेंगे y 9 आएगा। तो ये जो रिलेशन हो गया ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ये ऑर्डर पेयर के रूप में लिखा हुआ, ये रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखे, सारे ऑर्डर पेयर को एक ऑर्डर पेयर मान लिया x y, फर्स्ट एलिमेंट x, सेकंड एलिमेंट y। तो x एलिमेंट है a का, y एलिमेंट है b का, इसके बीच क्या रिलेशन है, तो y x से 2 ज्यादा यानी y इक्वल टू x प्लस 2। यहां कोई भी रिलेशन हो सकता है। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम पढ़ेंगे बाय एरो डायग्राम, तीर आरेख द्वारा। तो ये सेट ए है, सेट बी है, ये सेट ए और बी के बीच का रिलेशन है जो ऑर्डर पेयर में, इसलिए रोस्टर फॉर्म में 2 है 4 से रिलेटेड, 3 है 2 से रिलेटेड, 2 है 5 से रिलेटेड। ये है रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ, इसको हम एरो डायग्राम में लिखें। तो हम सेट को या तो सर्किल के द्वारा निरूपित करते हैं डायग्राम में, या तो सर्किल के द्वारा या कोई वक्र के द्वारा। तो सेट ए के लिए ये वक्र लिए, ये सेट बी के लिए लिए, और दोनों के बीच रिलेशन होना है। ए का एलिमेंट लिख दिए 1 2 3 और बी का एलिमेंट लिख दिए 2 4 5। ए का है 1 2 3 और बी का एलिमेंट है 2 4 5। अब रिलेशन 2 किससे रिलेटेड है, 4 से। 2 4 से रिलेटेड है, 2 को 4 से मिला दिए 3 आरेख के द्वारा। फिर 3 2 से रिलेटेड है, 3 को 2 से मिला दिए 3 आरेख के द्वारा। फिर 2 5 से रिलेटेड है, 2 को 5 से मिला दिए 3 आरेख के द्वारा। ये जो फॉर्म हो गया इसी को कहेंगे बाय एरो डायग्राम। ये था रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को बदल दिए बाय एरो डायग्राम। अब एक किसी से रिलेशन नहीं बनाना है इसमें, तो एक किसी से रिलेटेड नहीं है। यहाँ 2 4 से है तो 2 को 4 से मिला है 3 आरेख के द्वारा, 3 2 से है तो 3 को 2 से मिला है 3 चिन्ह द्वारा, 2 5 से है तो 2 को 5 से मिला है 3 चिन्ह द्वारा। तो ये हो गया बाय एरो डायग्राम। अब आगे हम पढ़ेंगे टेबुलर फॉर्म सारणी रूप। ये सेट ए है, सेट बी है, इस बीच रिलेशन है ए और बी के बीच, 1 है 2 से, 2 5 से है और 3 2 से। ये है रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ एक टेबुलर फॉर्म बना है, ये रिलेशन है। पहला सेट को यहाँ लिखेंगे, दूसरा सेट को यहाँ। फर्स्ट सेट में एलिमेंट 1 2 3 और सेकेंड सेट में 2 5। अगर इस दोनों ए और बी के बीच रिलेशन होगा तो 1 लिखेंगे, अगर रिलेशन नहीं होगा तो 0 लिखेंगे। सेट ए और सेट बी के बीच के एलिमेंट में अगर रिलेशन बन रहा है तो 1 भरेंगे, अगर रिलेशन नहीं बन रहा है तो 0 देंगे। तो ये है फर्स्ट ए का एलिमेंट, ये बी का एलिमेंट, बीच में रिलेशन 1 2 से। तो 1 2 से रिलेशन है 1 लिखे, 1 5 से 1 5 रिलेशन में नहीं है 0 लिखे, 2 2 से 2 2 रिलेशन में नहीं है 0 लिखे, 2 5 से 2 5 रिलेशन में है 1 लिखे, 3 2 से 3 2 रिलेशन में है 1 लिखे, 3 5 से 3 5 रिलेशन में नहीं है तो क्या लिखे 0। इधर लिखे फर्स्ट सेट का एलिमेंट, इधर लिखे सेकंड। फर्स्ट सेट का एलिमेंट कौन है 1 2 3, सेकंड सेट का एलिमेंट क्या है 2 5। इधर लिखे फर्स्ट सेट का, इधर सेकंड, और बीच में क्या हो गया रिलेशन 1 2 रिलेशन में है 1, 1 5 रिलेशन में नहीं है 0, 2 2 रिलेशन में नहीं है 0, 2 5 रिलेशन में है 1, 3 2 रिलेशन में है 1, 3 5 रिलेशन में नहीं है 0। अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन बाय ग्राफ, ग्राफ द्वारा निरूपण। 5वां टॉपिक है ग्राफ द्वारा निरूपण। ये सेट ए और ये सेट बी, इसके बीच जो रिलेशन लिखा हुआ है ये रोस्टर फॉर्म है, क्योंकि इसमें सारा ऑर्डर पेयर, इसलिए कौन फॉर्म है रोस्टर फॉर्म। क्या रिलेशन, किसके बीच रिलेशन है, किस एलिमेंट 2 4 से रिलेटेड है, 3 2 से है और 2 5 से। अब इसको हम निरूपित करेंगे ग्राफीय निरूपण द्वारा। अब देखिए इसका ग्राफीय निरूपण, इसका ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे x एक्सिस और y एक्सिस। तो ये हो गया x एक्सिस और ये y एक्सिस। x एक्सिस पर सेट a का एलिमेंट लेंगे, y एक्सिस पर सेट b का। सेट a का एलिमेंट है 1 2 3, आगे बढ़ा देते हैं 4 5, और b में है 2 4 5, यानी 1 2 3 4 5। ये सेट ए का एलिमेंट लिखे x एक्सिस पर, सेट बी का एलिमेंट लिखे y एक्सिस पर। अब इसमें हम लाइनिंग कर देंगे इस तरह से, सब लाइन खींच देंगे जैसे ग्राफ कॉपी पे रहता है उसी तरह हम लाइनिंग खींचेंगे, फिर यहां से लाइनिंग खींचेंगे।
से लाइनिंग खींच लेंगे, यहाँ से लाइनिंग खींचेंगे, यहाँ से लाइनिंग, यहाँ से लाइनिंग खींच दिए। अब देखेंगे जो रिलेशन उस बिंदु को यहाँ पर चिन्हित करेंगे। 2 4, 2 के सामने 4 के सामने, ये कॉर्नर हो गया 2 4, इसको चिन्हित कर दें। फिर 3 2, 3 के सामने 2 के सामने, x अक्ष पर 3 y अक्ष पर 2, इस कॉर्नर को चिन्हित कर देंगे। इसके बाद है 2 5 है रिलेशन में, 2 के सामने 5 के सामने, इस कॉर्नर को हम चिन्हित कर लेंगे। ये हो गया ग्राफीय निरूपण या जालक रचना। जालक रचना भी कर सकते हैं या ग्राफीय निरूपण। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़े कि रिलेशन को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 प्रकार से। पहला पढ़े रोस्टर फॉर्म, दूसरा पढ़े सेट बिल्डर फॉर्म, तीसरा पढ़े बाय एरो डायग्राम, चौथा पढ़े टेबुलर फॉर्म और पांचवा पढ़े रिप्रेजेंटेशन बाय ग्राफ। इस वीडियो को बार-बार देखिएगा। अब हम अगले वीडियो में टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।